हाय दोस्तों, फिर स्वागत है आपका मेरा इस चैनल लर्न इंग्लिश ऑल टाइप्स में। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अक्सर एक माइनर सी मिस्टेक से पूरा हमारा सेंटेंस, पूरा हमारा जो भी हम बनाते हैं सेंटेंस पूरा गलत हो जाता है, क्योंकि दो सेम चीज़ें हैं, एडेप्ट एडेप्ट। पढ़ने में सेम है और लगभग दिखने में भी सेम है, एक ही फ़र्क है, यहाँ पे है ई और यहाँ पे है ए, लेकिन मीनिंग दोनों का बिल्कुल डिफरेंस है। इस एडेप्ट का मतलब होता है ADEPT, किसी चीज़ में माहिर होना, जैसे आप किसी चीज़ में माहिर होते हैं, पढ़ने में, लिखने में, खेलने में। और दूसरा जो एडेप्ट है उसका मतलब है खुद को ढाल लेना, जैसे हमें कहीं पे ढालना होता है, किसी सिचुएशन में ढालना होता है या किसी जगह पे ढालना होता है, तो इसका मतलब ये होता है। लेकिन अभी हम जब एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे तब थोड़ा सा ही क्लियर होगा। तो कुछ एग्जाम्पल मैं इस एडेप्ट के देखूँगा और कुछ एग्जाम्पल इस वाले एडेप्ट के देखूँगा, जिससे आपके पूरा डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, वह अंग्रेजी पढ़ाने में माहिर है, वह किसी भी प्रॉब्लम में डील करने में माहिर है। तो हम जब सेंटेंस समझेंगे तो आपको थोड़ा सी चीज़ें क्लियर होंगी। वह अंग्रेजी पढ़ाने में माहिर है, ही इज़, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, एडेप्ट, ADEPT। लेकिन इस वाले एडेप्ट में एक चीज़ आपको विशेष ध्यान देनी है कि इसमें हमेशा एडेप्ट के बाद एट आएगा, हमेशा एडेप्ट के बाद एड आएगा। जिसमें किसी चीज़ में माहिर होना, ये वाला एडेप्ट ADEPT, इसमें उसके बाद हमेशा एट आएगा। ही इज एडेप्टेड एट, वह माहिर है इसमें अंग्रेजी पढ़ाने में। ही इज एडेप्टेड टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे पूरा आया नहीं, हमने इधर लिख लिया, ही इज एडेप्टेड टीचिंग इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ाने में माहिर है। और जो दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, वह किसी भी प्रॉब्लम में डील करने में माहिर है। ही इज एडेप्टेड, he is adapted dealing with any problems. He is adapted dealing with any problems. तो ये वाला एडेप्ट जो कि ADEPT ये है, इसमें हमेशा एक विशेष ध्यान देना कि एट इसमें हमेशा आएगा एडेप्ट के बाद। किसी चीज़ में जब कोई माहिर होता है, वह अंग्रेजी पढ़ाने में माहिर है। एग्जांपल, ही इज एडेप्टेड टीचिंग इंग्लिश, वह किसी प्रॉब्लम में डील करने में माहिर है। ही इज एडेप्टेड डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, एनी प्रॉब्लम, वह क्रिकेट खेलने में माहिर है। ही इज एडेप्टेड प्लेइंग क्रिकेट, वह घूमने में माहिर है। ही इज एडेप्टेड वॉकिंग। तो इससे आप कई तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, जिससे आप अपनी जो एरर हैं उन पे काम कर सकें, अपनी फ्लुएंसी पे काम कर सकें। और जो अब दूसरा एडेप्ट है, खुद को ढाल लेना, इसके भी कुछ एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एडेप्ट, खुद को ढाल लेना, इसके भी दो एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं। तो इन एग्जांपल के थ्रू हम इनको समझेंगे कि कैसे हम इसका यूज़ करना है। पहला है, आपको सिचुएशन में खुद को ढाल लेना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है, वह जानता है खुद को कैसे ढालना है। तो जिसका पहला एग्जाम्पल है खुद को ढाल लेना, यानी कि आपको सिचुएशन में खुद को ढाल लेना चाहिए। यू शुड एडेप्ट, यू शुड एडेप्ट यूर सेल्फ, क्योंकि खुद की बात हो रही है यहाँ पे। यू शुड एडेप्ट यूर सेल्फ टू द सिचुएशन, टू द सिचुएशन। आपको सिचुएशन में खुद को ढाल लेना चाहिए। यू शुड एडेप्ट योर सेल्फ टू द सिचुएशन। वह जानता है खुद को कैसे ढालना है। वह जानता है, वह की बात हो रही है। ही, जानने के लिए बोलते हैं नो, लेकिन यहाँ पे वह है तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, ही नोज़ हाउ टू अडेप्ट, हाउ टू
adapt himself. हाउ टू हिमसेल्फ, बहुत जानता है खुद को कैसे डालना है. ही नोज हाउ टू अडेप्ट हिमसेल्फ. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो आज का टॉपिक है ये आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि दोनों सेम है पढ़ने में अडेप्ट, लेकिन एक का मतलब है किसी चीज़ में माहिर होना और एक का मतलब है खुद को ढाल लेना. तो जो ADPT अडेप्ट है जिसमें ई बीच में है उसका मतलब है किसी चीज़ में माहिर होना, जिसका ए बीच में है उसका है खुद को डाल लेना. और जो पहला वाला अडेप्ट है इसमें है कि अडेप्ट के साथ ऐड हमेशा इसमें आएगा ही आएगा. तो दोस्तों ये आज का टॉपिक है. उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. जब भी आप इसको लिखेंगे या बोलेंगे या जब भी आप अडेप्ट को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किसका मतलब किस चीज़ में माहिर होना है, किसका मतलब खुद को ढालना है. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा. और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कोई सेंटेंस हो जिसमें आप फंस रहे हैं तो आप कमेंट में करके बताएं, उसका हम आपको वहाँ पे आंसर बताएंगे. फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.